और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में समान अधिकार समान कानून, भोपाल से बड़ी खबर। विधानसभा में यूसीसी बिल आखिरकार पास हो गया है। आरिफ मसूद का संशोधन खारिज कर दिया गया। यूसीसी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। बंसल न्यूज पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राम से रहीम तक अब एक समान कानून होगा। बहुविवाह और हलाला पर रोक लगेगी। बेटियों को संपत्ति में बराबर का हक मिलेगा। जनजातीय समुदाय कानून से बाहर रहेगा। लिव इन से जन्मे हुए बच्चों को भी अधिकार मिलेगा। 76% मुस्लिम महिलाओं का इसको समर्थन है और विपक्ष पर महिला विरोधी होने का भी मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि खाने के दांत और दिखाने के और। तो राम से लेकर तो रहीम तक अब एक समान कानून होगा मध्य प्रदेश में। ये एक बड़ा बिल जिसकी प्रतीक्षा लगातार थी और उस प्रतीक्षा के बाद इस बिल को पास कर दिया गया है। हालांकि इसको लेकर जबरदस्त हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने जोरदार विरोध किया है, अपने तर्क रखे, अपनी बातें रखी और इस बिल का विरोध किया। लेकिन ये बिल बहुमत के आधार पर सदन से पास हो गया है। अब ये राज्यपाल के पास जाएगा। वहां से हस्ताक्षर होने के बाद इस बिल को कानूनी रूप मिल जाएगा, कानून बनेगा। मुख्यमंत्री मेरे साथ है और बड़ी बात है, आज यूसीसी बिल लागू हुआ है और सबसे कम समय में यूसीसी बिल बनाने में, ड्राफ्ट तैयार करने में कामयाब रही सरकार और आज बिल लागू हो गया। सर, बड़ी खुशी की बात है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा प्रदेश की जनता को, जिनके कारण से आज ये मौका मिला है। प्रदेश की आधी आबादी आज एक अलग दौर में गुजरी है। अब हमारे यहाँ राम रहीम में अंतर नहीं होगा। लेकिन आपने बड़ी जोरदार तरीके से बात रखी सदन के भीतर, विपक्ष को बताया कि 159 का जिक्र भी किया आपने। हाँ, हमने कहा कि हमारे राज्य के अंदर आज का दिन वाकई ऐतिहासिक है। इसलिए हमारी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो समानता की, उसका लाभ मिला है। चलिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, ये कह रहे हैं कि आज हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन था, बहुत सौगात भरा दिन था, लेकिन हमने जो कहा वो पूरा किया है और आम जनता को समान नागरिकता का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि सरकार की मंशा यही है कि मध्य प्रदेश बल्कि भारत में रहने वाले सबके लिए समान अधिकार है। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल। और इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कुछ कह रहे हैं और साथ ही साथ जयवर्धन सिंह का क्या कहना है, चलिए वो भी सुन लेते हैं। 2 बच्चे पैदा करने वाले यूसीसी में बिल्कुल कानून हम दो हमारे दो का अधिकार की बात, भावना तो भारत सरकार ने, देश की सरकार ने एक बार की थी। तो जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का दायित्व तो आपका है, सरकार का है। यूसीसी का जुडिक्शन केंद्र सरकार का है, लाएंगे राज्य सरकार। कारण क्या? लोगों का ध्यान इनके पाप से भटकाना है, भारतीय जनता पार्टी के करप्शन से भटकाना है। देश के और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं, यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड चाहिए है। देश और प्रदेश के युवा को यूनिफॉर्म हेल्थ कोड चाहिए है। और यहाँ अगर आप देखें तो भाजपा बात कर रही है लिव इन रिलेशनशिप की। युवा को इससे मतलब नहीं है, युवा को मतलब शिक्षा से है, चिकित्सा की व्यवस्था से है, और ये लोग अलग लाइन पे जा रहे हैं। कोई युवा बात नहीं करता है लिव इन रिलेशनशिप। भाजपा की सरकार की सोच ही वहां तक सीमित है। वैसे भी यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मुद्दा है जो लागू होता है पूरे देश पर, एक राज्य पर नहीं। तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से जबरदस्त विरोध किया, लेकिन बहुमत के आधार पर यह बिल पास हो गया। बिल तो पास हो गया है, लेकिन आगे क्या कुछ होगा, चलिए ये भी समझ लेते हैं। विधेयक जो है वो राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। बिल पास हो गया है तो ये विधेयक पास हो गया है, राज्यपाल के पास इसको भेजा जाएगा। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ये कानून का रूप ले लेगा। फिर राजपत्र में इसके लिए अधिसूचना जारी की जाएगी, निकाली जाएगी। अब मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू होने से क्या बड़े बदलाव आएंगे, ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अब बिल पास हो गया है, राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, हस्ताक्षर होगा और कानून का रूप ले लेगा। लेकिन इसके बाद क्या बदलाव होंगे ये जानना जरूरी है। चलिए समझते हैं वो बदलाव। एक शादी का नियम हो जाएगा। जी हाँ, ये बड़ा बदलाव, एक शादी का नियम। धर्म के आधार पर बहुविवाह की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। धर्म के आधार पर बहुविवाह नहीं कर सकते। शादी तलाक के लिए सभी धर्मों में एक समान कानून होगा। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा, जैसे आप शादी का रजिस्ट्रेशन करते हैं। और लिव इन से जन्मे बच्चों को वैध दर्जा मिलेगा। अब वो अवैध दर्जा नहीं है, वो भी वैध होंगे। वसीयत संपत्ति में बेटियों का भी हक होगा, जैसे बेटों का हक है। साथ ही आदिवासी यानी कि एसटी वर्ग पर यह कानून बिल्कुल भी लागू नहीं है।
एसटी वर्ग यानी आदिवासियों पर कानून लागू नहीं है। बहरहाल ये तमाम बातें थी यूसीसी के बारे में। मध्य प्रदेश अब एक और राज्य के श्रेणी में आ गया है जहां यूसीसी लागू हो जाएगा और कानून बन जाएगा। बहरहाल बढ़ेंगे आगे।